हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इस मॉनिटर के बारे में, जो कि मेनली आपका मल्टी पैरामीटर मॉनिटर है। इस मॉनिटर को मेनली एनेस्थीसिया मशीन के साथ यूज करा जाता है। ये पूरा एनेस्थीसिया मशीन है आपका, इस तरीके का ये न्यू मॉडल का मशीन है और इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है आपको इस मॉनिटर का कहाँ पे क्या शो करता है, बीपी कहाँ शो करता है, पल्स रेट कहाँ शो करता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कहाँ शो करता है और इसका रेस्पिरेशन रेट कहाँ शो करता है, वो मैं आपको इस वीडियो में मेनली बताने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग बहुत टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप कहीं भी ज्वाइन करें तो आपको पता नहीं चल पाता कि आखिर ये सब हम लिखे कहाँ से। तो मेनली यहाँ पे जो आपका है वो हार्ट रेट शो होगा, यानी कि 74, 84, यानी नॉर्मली जितना होता है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका HR यानी हार्ट रेट शो करेगा। तो यहाँ पल्स रेट कितना भी हो, 80 बीट्स पर मिनट हो सकता है, 100 बीट्स पर मिनट हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो रीज़न है, यहाँ पे आपका हार्ट रेट शो होगा यानी पल्स रेट। उसके बाद यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है। तो यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर यानी जो BP है आपकी, अगर आप BP कनेक्ट करते हैं तो यहाँ NIBP है, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे आपको टाइम सेट कर देना है 5 मिनट का, फिर यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक। तो जब आपका BP कफ से ये लाइन कनेक्ट होगा, BP लाइन, तब ये स्टार्ट करना है आपको इस तरीके से। यहाँ से आप स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका BP के लिए है, यहाँ पे आपकी BP शो होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यहाँ पे मैप शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जैसे सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करिएगा तो यहाँ पे आपका जो है मैप आ जाएगा, मैप वैल्यू। उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन एट पेरिफेरी, यानी कि SpO2 का वैल्यू जानना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है पेशेंट का वो जानना है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाएगा 94, 98, 92, 80, जितना पेशेंट का होगा यहाँ पे उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन शो होगा। उसके बाद ये जो RR दिख रहा है, यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन रेट शो होता है। ये आपका 16, 20, 40, 24 कितना भी हो सकता है। तो ये जो आपका है मेनली आपका यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन शो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट शो होगा, यहाँ पे SpO2 यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन शो होगा, यहाँ पे सिस्टोलिक डायस्टोलिक होगा और यहाँ मैप वैल्यू होगा, जो कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है, ठीक है। मैप वैल्यू क्या है, MAP, मैप यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, वो वैल्यू क्या होता है, जो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। यहाँ पे आपका जो है मेनली हार्ट रेट यानी पल्स रेट शो होता है और यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रोड्स लगाई जाती हैं, तो यहाँ की जो आपका हार्ट का रिदम है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे SpO2 का ये ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से इस मॉनिटर में मेनली हम लोग यही सब चेक करते हैं। किसी किसी मॉनिटर में EtCO2 प्रोब भी कनेक्ट होता है, यानी यहाँ पे आप सारे प्रोब को कनेक्ट कर सकते हैं। NIBP यानी ब्लड प्रेशर के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए, और जो है रेस्पिरेशन रेट वगैरह सब कुछ उससे शो हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका EtCO2 भी कनेक्ट हो सकता है। तो EtCO2 यहाँ पे लिख के आएगा और EtCO2 का वैल्यू यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो यही मेनली आपका मेन था। अगर हम डिस्कस करें आगे तो इसमें और ज़्यादा जानने के लिए हम जान सकते हैं कि नॉर्मल कितनी हार्ट रेट होती है। तो नॉर्मल 60 to 100 बीट्स यानी 60 से 100 बीट पर मिनट है। तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। 60 to 100 बीट्स जो हैं वो नॉर्मल होती हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है, तो 120/80 mmHg। उसके बाद मेनली जो है मैप वैल्यू कितना नॉर्मल होता है, तो मेनली 120 - 80 करिए तो 40, तो मैप 40 के अप्रोक्स जब होगा तो नॉर्मल होगा। फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 94 यानी 95 to 100 के बीच में है तो वो नॉर्मल वैल्यू है। फिर आपका रेस्पिरेशन रेट, तो रेस्पिरेशन रेट 12 to 16 नॉर्मल होता है, कहीं आपका 16 to 24 भी देता है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 12 to 18 अगर है रेस्पिरेशन रेट, 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। तो इस तरीके से ये आप नॉर्मल जो वाइटल्स वगैरह हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।